अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सबाहत एंड वेलकम टू माय लाइव सेशन। सो इससे पहले कि मैं लाइव जाऊँ, लेट मी गो ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड सी कि मेरे साथ कौन कौन लाइव है। सो इन द मीन टाइम, जब तक आप लिखते हैं कि आप लोग कहाँ से लॉग इन करें, लेट मी जस्ट टेक ऑफ दीज क्लासेस। ओके, सो जब तक आप लोग ये लिखते हैं कि आप लोग कहाँ से लॉग इन कर रहे हैं, आई जस्ट गो एंड चेक माई सेल्फ ऑन द अदर प्लेटफॉर्म्स एंड लेट्स सी कि how many people I can find over there and whether if my transmission is live over there on those platforms as well. And yes, do let me know कि आज के टॉपिक के बारे में आपका क्या ख्याल है. What do you think I plan to explore in this topic, या आप लोग आज क्या चीज़ explore करेंगे related with philosophies. So जब तक आप सब चीज़ें compose करते हैं and you are ready set go to launch whatever you want to write in the comment box, I'll just be back in touch with you. Okay. सो द रीज़न मैंने ग्लासेस उतार दी क्योंकि उससे बहुत सारी जो है रिफ्लेक्शंस जो है ग्लासेस में नज़र आएंगी, आ सकती थी. सो आई जस्ट टुक ऑफ द ग्लासेस. ओके, सो आई कैन लेट मी जस्ट रीलोड इट and I can see myself live on the other platform and I hope everyone is fine and I am live on the other platform. मैं देख सकती हूँ अपने आप को और okay, so let's just mute myself on the other platform. Right, so it has been nearly 1 week और 1 week से मैं live नहीं आ रही, but I'm sure आप लोग बिल्कुल बोर नहीं हुए होंगे क्योंकि I've been continuously posting different posts and images and some kind of short reels as well. So though I wasn't live, I wasn't coming live for the simple reason there were many reasons and I'm not going to get into those reasons कि why wasn't I coming live. But अब चूँकि मैं live आ चुकी हूँ तो इसका ये मतलब है कि we are going to have a good session or let's see how we can explore this session and what new you can learn out of this session. So whoever this is, whoever is watching, welcome to my live session. और आप मुझे बता सकते हैं आप कहाँ से लॉग इन कर रहे हैं. आई एम नॉट गोइंग टू टेक यू लाइव राइट नाउ. फरमान अफजल, ओके, यू आर वॉचिंग फ्रॉम गिलगित, वेलकम टू माई लाइव सेशन. सो एट द एंड ऑफ द सेशन अगर आप स्टिल मेरे लाइव सेशन में मौजूद होंगे तो आई टेक यू लाइव ऑन कैमरा. अच्छा, सो आज का जो टॉपिक है ना, it's like what I want to uncover and what I want to explore and discuss is that कि भाई हमारी जो lives हैं बहुत दफ़ा जो है like we are doing things in a certain way और everything that's going on in our lives उसके back end पे there is some kind of philosophy which is involved in it. अब वो कौन सी philosophies हैं या are we aware of those philosophies, that is what exactly I want to discuss. कि वो जो फ़िलासफ़ीज़ हैं उनकी कितनी मदाखलत है हमारी लाइफ्स में, या वो हमें कम्प्लीटली कंट्रोल कर रही हैं या हम किसी ना किसी फॉर्म में उनको फॉलो कर रहे हैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली. सो इट ऑल डिपेंड्स कि वेदर यू आर कॉन्शियस कि आप अपनी ज़िंदगी में या रोज़मर्रा की रूटीन में जो कुछ कर रहे होते हैं, चाहे आपकी जो पर्सनल लाइफ है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हैं. सो हर चीज़ छोटी से लेकर बड़ी तक आप उन फ़िलासफ़ीज़ को कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. ओके, वासिफ हुसैनी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. एंड येस, फ़लसफ़े, एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फ़लसफ़े. और वो फ़लसफ़े बस फ़लसफ़े नहीं है, क्योंकि ये वो फ़लसफ़े नहीं है लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम स्कूल में कॉलेज में ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं फ़लसफ़े का तो वी थिंक इट्स अ फ़िलासफ़ी. जबकि अगर रियलिटी में देखें, इफ़ यू जस्ट टेक सम पार्ट ऑफ योर लाइफ और आप जो है वो फ़िलासफ़ी को अपनी ज़िंदगी में लाकर कोशिश करें पहचानने की कि किस हद तक वो फ़िलासफ़ी आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हैं. सो फ़िलासफ़ीज़ आर नॉट जस्ट फ़िलासफ़ीज़, दे आर बेस्ड ऑन रियलिटीज़ और उनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि आप अनडाउटेडली और अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे होते हैं. Okay, Farman Afzal, you're from Gilgit, Baltistan. Okay, welcome to my live session. So let's get into the topic and let's give it a start. So सबसे पहले तो जो है ना like you will, okay, when I'm going to explore these philosophies and I'm going to talk about it, do try to analyze your lives. अपनी day to day life को analyze करने की कोशिश कीजिएगा कि वो जो certain चीज़ें आप कर रहे हैं, so क्या वो जो पर्टिकुलर फ़िलासफ़ी है इज़ इट द सेम थिंग विच यू आर अप्लाइंग इन योर लाइफ. क्योंकि जो फ़िलासफ़ीज़ हैं जो उनके इफ़ यू गेट द एसेंस ऑफ दैम तो आप ये सोचें कि आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी.
like there are many times when the things you are doing or certain things जो कि आप follow कर रहे होते हैं unconsciously आप follow कर रहे हैं या consciously follow कर रहे हैं, it can be some kind of belief system जो कि आप सदियों से follow करते आ रहे हैं. So जो philosophies हैं they are not labeled, आप वो चीज़ें कर रहे हैं and unconsciously you know you are doing this thing. Perhaps it's a part of your culture, perhaps it's part of something जो कि आपने अपने आबाओ अजदाद को देखा है and you're following that thing. But underline it's those philosophies, और वो philosophies ही हैं जिनको आप लेकर चल रहे हैं. और वो कौन सी philosophies हैं? Today I'm going to talk about those philosophies. So you know what, जो philosophy है सबसे पहले तो like it basically वो shape करी होती है आपके belief system को without you knowing. अब इसकी जो है ना बहुत एक जो बेसिक एग्जांपल है ना उससे मैं आपको समझाती हूँ किस तरह. आप बिलीव करते हैं कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू आर गोइंग टू गेन सक्सेस. ऑब्वियसली हम सब जो है इस पैटर्न पे जो है ना वी आर ब्रॉट अप कि भाई मेहनत में अजमत है, मेहनत में बरकत है, जो मेहनत करेगा उससे सक्सेस मिलेगी, जो मेहनत नहीं करेगा उससे सक्सेस नहीं मिलेगी. सो दिस इज़ अ होल बिलीव सिस्टम. अब बज़ाहिर तो जो है वी आर फॉलोइंग दिस एंड वी आर बिलीविंग दिस. यस, मेहनत की हमने जो है लाइक you get so many examples of so many people कि ओके भाई this person was so and so downtrodden और फिर उसके बाद जो है he worked hard या she worked hard और उन्होंने दिन रात एक किया and they got success. ओके एंड स्टोरी सक्सेस मिल गई. अब इसके लबे लबाब कौन सी फिलॉसफी है जो काम कर रही है? सो अगर जो है इफ़ यू आर इनटू फिलॉसफीज़ एंड यू हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलॉसफी या आपको शौक़ है फिलॉसफीज़ पढ़ने का या इवन आपको शौक़ है डिफरेंट कल्चर्स में जो है कौन सी ट्रेडिशंस प्रैक्टिस की जाती हैं या लोग जो है अपना जो वैल्यू सिस्टम है वो किस चीज़ पे बेस करते हैं. लाइक देयर आर सो मेनी फिलॉसफर्स, वेस्टर्न फिलॉसफर्स भी हैं, ईस्टर्न फिलॉसफर्स भी हैं. सो अगर हम जो है इस सिंपल एग्जांपल को लें कि भाई मेहनत में अजमत है एंड हु ever works hard is going to gain success. This is basically the essence of stoicism and capitalist. जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है इट्स बेस्ड ऑन सेम प्रिंसिपल. तो आज जो मैं आपको जो है फ़िलॉसफीज़ एक्सप्लोर करूँगी और आपको बताऊँगी कि अंडरलाइन उनकी क्या सीक्रेट्स हैं कि हम अपनी रोज़ाना रूटीन में उनको फॉलो कर रहे होते हैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, हम जानते हैं हम नहीं जानते. सो व्हेन यू गो बैक होम या आप के पास जो है जब भी आपके पास टाइम हो तो इंस्टेड ऑफ wasting your time on the internet, what you can do is you can take out these philosophies and study them for yourself and you will exactly know what I'm talking about. So this is the first thing कि भाई अगर जो है like this is the simple thing कि भाई if you work hard you are going to gain success. No one is going to label it कि okay भाई ये stoicism philosophy है या this is the essence of stoicism or capitalist ideology, but it is there. So इसको हम follow कर रहे हैं. अच्छा, अगर हम जो है लाइक आई एम गोइंग टू गिव यू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट एरियाज, नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर एग्जांपल. अब ये तो मैंने आपको मेहनत की एग्जांपल दे दी. अगर सिमिलरली हम लाइक लेट्स गेट इनटू मार्केटिंग. सिंस मार्केटिंग मेरा भी सब्जेक्ट है तो थोड़ा आपको एनालाइज करना पड़ता है. अगर मैं बात करूँ कि भाई कोई ऐड है, लाइक लेट्स टॉक अबाउट एनी ऐड, कोई भी ऐड है, तो व्हाट डू यू थिंक कि भाई उस ऐड में जो है लाइक वो आपको डायरेक्टली क्या अपील करें. लाइक कोई भी ऐड हो सकता है ना. फ़र्ज़ करें ये केस है, ठीक है, और इस केस के बारे में जो है ना ऐड बना हुआ है कि भाई ये अगर आप लेंगे तो इसकी जो है वर्थ बहुत है, मनी वैल्यू है, दिस एंड दैट, और इसके जो है चीज़ा फीचर्स होंगे जो कि उस ऐड में आपके पास होंगे. बट देन अगेन देयर इज़ अ स्पेसिफिक फिलॉसफी विच इज़ रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर ऐड. So if anyone can guess that what is that philosophy, so you can write it. Otherwise I'll just tell you कि भाई वो कौन सी philosophy है. और उसके साथ ही this is basically कि भाई कि कंज्यूमर बिहेवियर को आप किस तरह डिटर्मिन कर सकते हैं या वो कौन सी philosophy है जिससे जो है ना आप कंज्यूमर को जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं. अब अगर आप ऐड भी दे रहे हैं तो ऐड में भी आप कोई वैल्यू ऐड कर रहे होंगे ना. ओके, दिस इज़ वैल्यू ड्रिवन कि आप ये वाला पाउच लेंगे, ये जो है इको फ्रेंडली है या ये जो है आपकी मनी को बीट करेगा, इट्स वर्थ योर मनी, दिस एंड दैट. सो दिस इज़ कि आप किस तरह कंज्यूमर बिहेवियर को अट्रैक्ट करते हैं या किस तरह आप अपनी उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट बनाते हैं.
सो अगर अंडरलाइन हम फ़िलासफ़ी की बात करें तो दिस इज़ द यूटिलिटेरियन फ़िलासफ़ी। अब यूटिलिटेरियन का जो है क्या है कि लाइक यू आर ऑलवेज गोइंग टू चूज़ अ थिंग दैट मीट्स दैट हैज़ अ वैल्यू ऑफ योर मनी। अगर लाइक आपके पास एक लग्जरी कार की like if you have a luxury car and at the same time you have something which is fuel efficient या जिसकी जो है फीचर्स जो है ज़्यादा हैं, बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, and it's cost efficient, so what are you going to prefer? So this is the philosophy I'm trying to explain कि जो utilitarian है philosophy that focuses on कि भाई cost effective क्या है. In the same way it's with products, in the same way it's with business कि अगर आपके बिजनेस का कोई ऐसा प्रोडक्ट है विच इज़ कॉस्ट एफिशिएंट, जो कि कोई भी कस्टमर है या कोई भी क्लाइंट है जो उस खरीदे और उसको हो कि भाई इससे जो है मेरे पैसे बचे हैं और ये मेरे लिए कॉस्ट एफिशिएंट है, सो दैट कस्टमर इज़ गोइंग टू बाय दैट प्रोडक्ट रादर देन कि भाई आपके पास कोई लग्जरी आइटम है और उस लग्जरी आइटम का आपको नज़र आ रहा है कि भाई ये जो है सिर्फ लग्जरी है. लग्जरी क्या होती है कि भाई आप शो शाप बढ़ जाए ना आपकी, आप कोई ब्रांडेड सूट पहन लो तो भाई आपको होगा कि जी मेरी शो शाप बन रही है, बट देन यू हैव टू सी कि हाउ कॉस्ट इफेक्टिव इट इज़. आप कोई ब्रांडेड सूट पहन रहे हैं तो क्या वो आपको उस लिहाज से कॉस्ट इफेक्टिव, लाइक कॉस्ट इफेक्टिव इज़ नॉट जस्ट कि आपने अपनी मनी की वैल्यू चेक करनी है, यू ऑल्सो हैव टू सी मैनी अदर थिंग्स. लाइक इफ़ यू आर ड्रेसिंग तो यू वुड ऑलवेज गो फॉर द कम्फर्ट कि ओके भाई ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ये लॉन है, ये कॉटन है, या ऑर्गेन्जा है, या शिफॉन है, तो जो फैब्रिक आपको जो है कंफर्टेबल लगेगा अपने बॉडी के ऊपर आप उसी को प्रेफर करेंगे. सो द सेम इज़ विद यूटिलिटेरियन फिलॉसफी कि भाई जो चीज़ आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, जो चीज़ आपके जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू गो आफ्टर दैट. सो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल जिसमें जो है चीज़ अपनी जगह पे है बट इट्स नॉट बीइंग लेबल्ड कि भाई दिस इज़ द यूटिलिटेरियन philosophy. So this is another philosophy which I have discussed, and then there are so many other examples which you can come up with yourself. कि आपके जहन में और कौन सी एग्जाम्पल्स आती हैं if you keep the utilitarian philosophy in mind. So next time whoever is showcasing their product or saying this and that, you would be exactly knowing okay भाई इसके पीछे जो है कौन सी philosophy है, ये consumer behavior है, तो इस कंज्यूमर बिहेवियर को कौन सी फिलॉसफी है जो कि एड्रेस करती है. So this is also when you study psychology, when you go out in the field, when you contact with people, you come to know about so many things. Now these are the hidden philosophies जो आपकी लाइफ में असरअंदाज कर रही हैं, but if you are an ignorant person and if you don't analyze life and if you don't look at things from a deeper angle, तो आपको कभी भी समझ नहीं आएंगी. तो आप हमेशा जो है आप मीन्स एनी वन हु डज़ नॉट यूज़ देयर माइंड, वो हमेशा लकीर के फ़कीर बन के चलते रहेंगे. ओके अशोक कुमार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. अच्छा, देन अगेन अगर हम बात करें अगर हम लेट्स से अनदर फिलॉसफी की बात करते हैं. नाउ आपने अक्सर जो है देखा होगा, नाउ यू हैव टू टेल मी ये जो फिलॉसफी है ये अगेन ये किसको एड्रेस करती है. Again, there are adults who would be following a different philosophy. जो young है, जो youth है, वो एक different philosophy follow कर रही होगी. So ये वाली जिस philosophy की मैं बात कर रही हूँ, इसको एक particular lot है जो कि follow करता है, और वो जो lot है वो मैं आपको जो है बता देती हूँ. वो हमारा जो है modern day zen है, और जो हमारे modern day zen है तो वो क्या करते हैं, they are always focusing on कि भाई चीज़ें जो है अगर आप जो है थिंग्स आर गोइंग टू बी डीक्लटर्ड, आपका एरिया साफ़ हो और देयर शुड बी क्लीनिंग, कि आप जब क्लीनिंग करते हो तो आपका माइंड लाइटर हो जाता है. ये हमारे मॉडर्न डे ज़ेन है. अब अगेन ये जो है किस चीज़ पे जो है फोकस कर रहे हैं. नाउ जिस फिलॉसफी की मैं बात कर रही हूँ दैट इज़ द मिनिमलिस्टिक फिलॉसफी. मिनिमलिज़म में यही है ना कि थोड़ा है बट इट्स सफिशेंट, और ये है कि इफ़ यू आर इन द हैबिट ऑफ यू हैव अ cluttered home or you have a workspace which is cluttered, you're always going to focus on neat and clean things, organize हो कि mind lighter होता है, mind जो है भारी भारी नहीं होता है. And you know what, it's not just with modern zen, it's with any person who is organized या जिनको जो है like they can't simply stand this thing कि भाई जगह congested है. They want to have everything clear and neat and clean, organized हो.
So this is the modern Zen and they are following the minimalism. That's the philosophy जो कि वो follow कर रहे हैं. और दिस इज़ अनदर फिलॉसफी. अच्छा, फिर उसमें जो है एक और जो है अगेन यू माइट हैव हर्ड अबाउट लाइक दिस कल्चर जिसके बारे में अब मैं बात करने लगी हूँ. दिस इज़ वेरी कॉमन एंड अगेन ये भी एक फ़िलासफ़ी पे बेस है. अच्छा, अगर जो है यहाँ तक जो है थिंग्स आर क्लियर तो गिव मी अ थम्स अप सो आई नो कि भाई आपके लिए चीज़ें क्लियर हैं. एंड अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो आई कैन ऑलवेज स्टॉप एंड यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस. अगर कहीं पर कोई चीज़ क्लियर नहीं आपको हो रही तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो जस्ट गिव मी अ थम्स अप सो आई नो कि भाई आपको चीज़ें क्लियर हैं. एंड यू नो आई हैव टू सी योर थम्स अप, अदरवाइज़ मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही, और इफ़ इट्स यू नो टू मच फॉर यू. ओके, सो आई कैन सी सम ऑफ द थम्स अप. ओ भाई, आप तो थम्स अप देने के लिए भी इतने कंजूस बन जाती हैं. मैं स्टार्स तो नहीं आपसे मांग दी ना कि आप मुझे जो है थम्स अप भी ना दें. चलें, सो आई थिंक इट्स क्लियर अप टिल हियर. अगर हम जो है मज़ीद बात करें अनदर फ़िलासफ़ी की, तो अगर आप देखें तो ये जो एक चीज़ आ गई है द हसल कल्चर. सो अगर हम हसल कल्चर की बात करें कि भी यू शुड हैव यू नो डिफरेंट बास्केट्स एंड एवरी बास्केट शुड बी यू नो यूटिलाइज फॉर समथिंग एल्स. अब ये हसल कल्चर ही है ना. पहले ज़माने में क्या होता था कि भाई एक ही नौकरी होती थी, उसी से आपने जो है अपना रोज़ी रोटी जो है करनी होती थी, काम चलाना होता था. बट देन अगेन वो टाइम भी इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम. उस टाइम पे इवन वन वाज सफिशेंट, वन वर्क वाज सफिशेंट. बट अब जो टाइम है उसमें तो जो है एक से गुजारा नहीं होता, एंड देन यू हैव टू हैव यू नो मैनी साइड हसल्स ताकि आपका जो है ना गुजारा हो सके. तो ये जो साइड हसलिंग वाली सिनेरियो है ना, अब ये दिस इज़ ऑल्सो being driven by another philosophy which is the Nietzschean philosophy, जिसको हम कहते हैं Nietzschean कहते हैं या Nietzsche कहते हैं. तो whatever the pronunciation is वो आप जो है खुद चेकआउट कर लेंगे. but I think it's the Nietzschean, yes, it's the Nietzschean philosophy है. so not labeled but this is the philosophy जो कि वर्क कर रही है in the hustle culture. और लाइक अगर जो है हसल कल्चर की बात की जाए, जिस तरह अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया में क्या है, सोशल मीडिया जो है ग्लोरीफाई करता है ग्राइंड टिल यू डाई. अब ग्राइंड टिल यू डाई ये वो वाला नहीं है कि अपने आप को जो है रगड़ दो जब तक आप मर नहीं जाते. इट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग एंड द मीनिंग इज़ बेसिकली कि आपकी जो है विल पावर, इट्स द यू नो द निश्चियन फिलॉसफी, इट फोकसेस ऑन योर विल पावर. कि आपकी जो विल पावर है दैट विल हेल्प यू इन ग्रूमिंग एंड ग्रोइंग एंड मेकिंग प्रोग्रेस. सो दिस इज़ द निश्चियन विल पावर एंड दिस इज़ द निश्चियन फिलॉसफी. सो इवन जो साइड हसल है, इवन इफ़ यू आर इनटू साइड हसल्स, आप में विल पावर होगी, आप में वो ग्रूमिंग की कैपेसिटी होगी, आप में वो माइंडसेट होगा, यू आर गोइंग टू हैव दैट पॉजिटिविटी. तो तभी आप ग्रो करेंगे, तभी आप जो है साइड हसल्स को अपने लेकर चल सकेंगे. सो दिस इज़ दी निश्चियन फिलॉसफी जो कि जो है लेबल नहीं होती कि हाँ जी मैं जो हूँ निश्चियन विल पावर हूँ, मैं निश्चियन फिलॉसफी हूँ, बट इट्स ओवर देयर एंड इट्स बीइंग प्रैक्टिस. सो दिस इज़ अनदर फिलॉसफी. अच्छा, अगर जो है मैं बात करूँ सोशल नॉर्म्स की, तो अगेन जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं दे आर ऑल्सो बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अ फिलॉसफी. अब नाउ यू हैव टू गेस विच इज़ दैट फिलॉसफी. और सोशल नॉर्म्स लाइक कैन बी फ्रॉम द ईस्टर्न कल्चर. कि ईस्टर्न कल्चर में हम बहुत सी चीज़ें हैं जो कि फॉलो कर रहे होते हैं, ओबे कर रहे होते हैं, हम अपने एल्डर्स को ओबे कर रहे होते हैं एंड वी थिंक इट्स पार्ट ऑफ आवर वैल्यू सिस्टम, हम इसलिए उन्हें ओबे कर रहे हैं. और यह है कि यू नो वी आर गोइंग बाय आवर वैल्यूज़ एंड whatever is taught to us. So this is the Eastern culture. But then again, ये जो social norms हैं, it's again been influenced by a you know philosophy, and that philosophy is the Confucius philosophy. So बहुत सी philosophies हैं, आपको अपने नॉर्म्स में, अपने वैल्यूज़ में, अपने डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं आपको इन फिलॉसफीज़ का एसेंस मिल जाता है. इट्स जस्ट दैट कि नथिंग इज़ रिटन, आपके सामने कोई चीज़ पेपर पे नहीं रिटन. बट येस, इफ़ यू हैव एन ऑब्जर्वेंट आई, इफ़ यू ऑब्जर्व एंड यू नो एनालाइज योर होल लाइफ, और जब आपके सामने लोगों की भी लाइफ आ रही होती है तो यू कैन एनालाइज एंड यू कैन असेस कि ओके दिस इज़ दे आर प्रैक्टिसिंग दिस कल्चर.
So for that you have to know about philosophies, and then you also have to see कि भाई ये जो philosophies हैं how far are they impacting your own lives, कहाँ तक वो आपको जो इफ़ेक्ट कर रही हैं, कॉन्शियसली कर रही हैं, अनकॉन्शियसली कर रही हैं, क्या दे आर प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल या दे आर प्लेइंग अ रोल विच इज़ वाइस वर्सा. तो वो जो भी रोल हो क्योंकि आपने अपनी लाइफ को किस तरह गुजारना है दैट इज़ इन योर ओन हैंड्स. You have to, reform things in order to make your life a success. So this is regarding social norms कि जो social norms हैं they are being followed by the Confucius philosophy. और and it's जो Confucius philosophy है it is shaping our everyday life, चाहे वो work place है, चाहे वो family discussions हैं, चाहे वो हमारी personal life है, चाहे वो हमारी professional life है. So everything is engulfed within this Confucius philosophy. अच्छा देन अगर जो है बात करें हम जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं, अपने जस्टिस सिस्टम की नहीं, जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं. तो इवन जो जस्टिस सिस्टम है उसमें भी अगर आप देखें कि कभी आपने सोचा कि कोई अगर चोरी करे तो क्यों कहा जाता है कि भाई चोरी को जो पनिश करना चाहिए, वाई शुड इट बी पनिश्ड, उसके पीछे रीज़न क्या है. अगेन उसके पीछे एक फ़िलासफ़ी है. एंड अगेन ये जो फ़िलासफ़ी है दिस इज़ बेस्ड ऑन एंशंट जो बिलीव्स थे या एंशंट आइडियाज़ ऑफ जस्टिस और फेयरनेस थे. इफ़ यू गो बैक एंड स्टडी द ग्रीक फ़िलासफ़ी, अगर आप प्लेटो और एरिस्टोटल को स्टडी करें तो यू वुड एग्जैक्टली नो कि भाई जस्टिस सिस्टम का जो उधर उस टाइम में जो कॉन्सेप्ट था अबाउट थेफ्ट, अबाउट डिफरेंट थिंग्स, अबाउट पनिशमेंट, तो वो क्या था. सो यू वुड बी एग्जैक्टली नोइंग एंड यू वुड बी सरप्राइज कि भाई हमारी लाइफ में, इवन हमारी डे टू डे लाइफ में कितनी चीज़ें हैं विच वी आर फॉलोइंग और ये सदियों से चलती आ रही हैं. एंड वी एज ह्यूमन या वी एज इंडिविजुअल्स are unable to assess that unless and until we think, and unless and until we analyze, and unless and until we want to know कि why do we act in a certain way, या what is that which is different in you and it's different in other people. So you need to analyze it. जब आप जो है अपने आप को analyze करना सीख लेंगे तो आपके लिए चीज़ें वैसे ही बहुत आसान हो जाएंगी. तो ये जो प्रोसेस है ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस. और जब आप इस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं तो यू कीप ऑन लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ एंड एक्सप्लोरिंग अबाउट लाइफ एंड इवन ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ. तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस. तो कभी ये ना समझें कि भी आपकी ज़िंदगी बेमकसद है, उसका कोई मकसद नहीं है. आप जो है इफ़ यू हैव सर्टेन लेवल्स और या यू हैव सर्टेन कॉन्सेप्ट्स अबाउट सक्सेस एंड यू थिंक यू आर अ फेलियर, तो भाई फेलियर से ही जो है फेलियर को ही अबूर करते करते यू रीच दोज लेवल्स ऑफ सक्सेस जहाँ पर यू एग्जैक्टली नो कि वाई डिड यू फेस दोज फेलियर्स. क्योंकि वो जो फेलियर्स होते हैं वो आपको वो कुछ सिखाते हैं जो शायद आप जो है सक्सेस के लेवल पर सीख नहीं सकते. सो एज अ इंडिविजुअल इट्स वेरी नेसेसरी कि आप फेलियर्स फेस करें. फेलियर्स ही आपको सक्सेस तक लेकर जाते हैं. ओके, सो दिस इज़ रिगार्डिंग दी जस्टिस सिस्टम. ओके, लेट मी सी अशोक कुमार आप क्या कह रहे हैं. Is part of religious and cultural traits what one follows together like self-esteem, religion, beliefs and so on. Yes, it is part of religious and cultural traits, but I am saying कि भाई ये जो philosophies है ना हमारे belief systems में, हमारे जो cultural traits हैं उसमें ये सारी philosophies one way or the other way embedded हैं. We just have to explore these philosophies. Nothing is new. इफ़ आई से कि भाई ये चीज़ जो है मैंने डिस्कवर की है तो दिस इज़ न्यू. नथिंग इज़ न्यू, एवरीथिंग इज़ एम्बेडेड. आइदर इट्स रिटन in different in different books of the religion या it's embedded somewhere. कहीं ना कहीं जो है ना आपको वो मिल जाते हैं. Whatever you are studying, कौन सी भी आप बुक स्टडी कर रहे हैं, सो यू हैव टू एक्सप्लोर कि भाई वो जो एम्बेडेड हैं किसी ना किसी फॉर्म में, आप उसको अपनी लाइफ में किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं. सो वो नॉलेज जो कि सदियों पहले का जो है ऑलरेडी इट्स एम्बेडेड इन द फॉर्म ऑफ बुक्स और इन डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में ही जो है एम्बेड हुआ है, या डिफरेंट इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट हदीस कह लें या आयात की फॉर्म में कह लें. तो यू हैव टू इंटरप्रेट इट. दो देयर आर मैनी स्कॉलर्स जिन्होंने इंटरप्रेट किया होगा, और बट देन you can always study them on your own. क्योंकि आई थिंक कि हर everyone
हैज़ दिस राइट टू यू नो स्टडी रिलीजन, और डिटेल में स्टडी करे और उसको जो है एनालाइज करे. सी यू कैन ऑलवेज सी कि भाई फ़िलासफ़र्स की सेइंग उस पर क्या है, रिलीजियस स्कॉलर्स की सेइंग उसमें क्या है, एंड यू हैव अ कंप्लीट कोड. सो बट यू हैव टू एनालाइज योर लाइफ एंड यू हैव टू सी कि भाई आपकी लाइफ में जो डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ हैं, जिन फ़िलासफ़र्स की मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स हैं, चाहे वो ईस्टर्न फ़िलासफ़र्स हैं, हाउ आर देयर फ़िलासफ़ीज़ यू नो इम्पैक्टिंग योर लाइफ. ओके, एंड दोज आर यू नो ये माइनी खेज जो है फ़िलासफ़ीज़ हैं. इट्स नॉट दैट कि भाई हवा में जो है किसी ने कोई फ़िलासफ़ी या किसी ने कोई बात कर दी है तो वो जो है लाइफ को इम्पैक्ट नहीं कर सकती. इट रियली इम्पैक्ट्स योर लाइफ. सो यू हैव टू यूज़ इवन दी नॉलेज इन अ मोस्ट प्रोडक्टिव वे, जिसमें वो सिर्फ आपको ही बेनिफिट ना करे बल्कि लोगों को भी बेनिफिट करे. सो आई थिंक आई आंसर योर क्वेश्चन अशोक कुमार. अच्छा, अगर हम जो है अपनी मॉर्निंग रूटीन की बात करें तो अगेन हमारी मॉर्निंग रूटीन भी एक फ़िलासफ़ी पे बेस है, एंड दैट फ़िलासफ़ी इट्स द एग्जिस्टेंशनलिज्म. और उसमें क्या है कि भाई लाइक वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग कि भाई हम जो है एक्सरसाइज करेंगे, हम जॉग करेंगे, हम मेडिटेट करेंगे, हम जर्नल लिखेंगे, एंड या फिर हम जिम जाएंगे. सो आप क्या कर रहे हैं, यू आर डिफाइनिंग योर पर्पस कि भाई आज सुबह के कामों में मैंने ये करना है. सो दिस इज़ एग्जिस्टेंशनलिज्म, दिस इज़ द फ़िलासफ़ी. और but then again existentialism without the textbook. So there is no textbook, there is no label कि भाई ये जो आप कर रहे हो ये existentialism में आता है. तो you know what, at times अगर आप हर चीज़ को लेबल करना शुरू कर दें तो शायद उसमें ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाए. सो इट्स ऑलवेज़ गुड कि आप अपने तौर पे जो है चीज़ों को एनालाइज करते रहें. एंड इफ़ यू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग, लाइक आई फाउंड दीज फिलॉसफीज वेरी इंटरेस्टिंग वाइल आई वाज स्टडिंग दैम, तो एंड देन आई यू नो पुट दैम इन माई डेली रूटीन कि भाई मेरी डेली रूटीन में ये फ़िलासफ़ीज़ कहाँ अप्लाई होती हैं. दो इट्स नॉट रिटन कि भाई ओके भाई आप ये काम कर रही हो तो इसमें ये फ़िलासफ़ी अप्लाई कर रही है, इसमें ये कर रही है, बट यू नो अनकॉन्शियसली भी ये फ़िलासफ़ीज़ आपके जो है लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, और यू कैन लर्न अ लॉट, इट हेल्प्स यू अ लॉट. सो हर चीज़ को जो है एक पॉजिटिव एंगल से देखना चाहिए रादर देन कि आप जो है ना ज़िंदगी को डिप्रेसिंग बनाते हैं. अब देखिए, सिर्फ अगर आप एक फ़िलासफ़ी को भी जो है पढ़ना शुरू करें या एक फ़िलासफ़ी को भी एनालाइज करना शुरू कर दें तो यू गेट टू लर्न सो मच अबाउट दैट पर्टिकुलर फ़िलासफ़ी. सो व्हाई नॉट रीड दोज फ़िलासफ़ीज़, और ज़िंदगी इंटरेस्टिंग बन जाती है. अगर आप हर रोज़ अपनी ज़िंदगी एक ही तरह से गुजार रही हैं, एक ही काम कर रही हैं सुबह से लेकर शाम तक, एंड यू आर नॉट एडिंग सम फन. दिस इज़ सम फन व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग एंड यू आर एनालाइजिंग, एंड देयर इज सो मच मोर टू यू नो एनालाइज एंड एक्सप्लोर एंड टू लर्न रादर देन कि भाई आप लकीर के फ़कीर बन जाएं, या यू से कि भाई नहीं बस सुबह होनी है और फिर रात होनी है और उसके इन बिटवीन जो है आपने जो है क्या करना है, जस्ट फॉलो द सेम बोरिंग रूटीन. So make life interesting and interactive for yourself and for the others. वो लोग जो आपको फॉलो करते हैं या वो लोग जो आपकी बातों को गौर से सुनते हैं, आप उनके लिए भी कुछ फ़न जो है क्रिएट करें. एंड दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट द फन कि आपने कोई चीज़ अपने एंड पे एनालाइज की है एंड यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग, तो शेयर इट विद द वर्ल्ड. इतना नॉलेज अपने पास रखकर आपने क्या करना है, एट द एंड ऑफ द डे तो सबने कब्र में ही जाना है. तो कब्र में वो नॉलेज लेकर क्यों जाना, उसको जाने से पहले बांट के जाएं, ताकि जो खुशी आपको जो है वो नॉलेज हासिल करके होती है, शायद वो नॉलेज जब आप लोगों को स्प्रेड करें उससे ज़्यादा खुशी भी उनको हो और उससे ज़्यादा वैल्यू भी उनकी ज़िंदगी में ऐड हो और वो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छे तरीके से गुजार सकें. सो try to take things in the positive ways. So that's what I do. कि when I am exploring and I am coming up with different things, या मुझे कोई चीज़ जो है बहुत ही मज़े की लगती है या प्रोडक्टिव लगती है या कोई वैल्यू है जो कि मेरी ज़िंदगी में ऐड होती है, तो आई ऑलवेज़ वॉन्ट कि आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू पीपल, क्योंकि यू पीपल आर माशाल्लाह सो प्रोएक्टिव एंड यू आर रेगुलरली कमिंग टू माई लाइव सेशंस और इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और अपनी बातें शेयर कर रहे होते हैं. सो आई रियली लाइक इट कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं. आई होप मेरे आवाज़ में किसी किस्म की डिस्ट्रप्शन आ रही हो, क्योंकि माई मोबाइल इट वॉज ऑन चार्ज एंड आई जस्ट फॉरगॉट टू टेक ऑफ द चार्जिंग. सो दिस इज़ अनदर थिंग. अच्छा, फिर अगर जो है सोशल मीडिया की तो खैर मैंने आपको जो है बता दी है, एंड देन देयर आर यू नो मैनी अदर एग्जांपल्स भी जो मैं आपको दे सकती हूँ, बट आई थिंक दिस इज़ इनफ, इतनी काफ़ी हैं. सो ज़्यादा सारी जो है ना मैं आपको एग्जांपल्स दे के ना बोर करूँ, ना जो है ना आपका माइंड बिल्कुल ही जो है उड़ जाए कि आज तो जो है ना फ़िलासफ़ीज़ की जो है ना बरसात ही हो गई है, कितनी फ़िलासफ़ी जो है.
सुनने को मिल गई। सो यू नो व्हाट, आपको जो है हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि आपके जो लाइफ के डिसीजंस होते हैं दोज आर गवर्न्ड बाय योर ओन सेल्फ। सो हैविंग नॉलेज ऑफ डिफरेंट थिंग्स इट्स अ गुड थिंग, बट देन आपने लाइफ को किस तरह गुजारना है, यू बीइंग अ मैच्योर पर्सन, यू बीइंग अ एडल्ट पर्सन, तो आपको उसकी ज़्यादा नो हाउ होती है। यू कैन ऑलवेज लुक एट पीपल जो आपको लगते हैं कि भाई दोज आर रियली इंस्पिरेशनल पीपल और आप उनकी लाइफ से कुछ अच्छा जो है समझ सकते हैं या कुछ अच्छा उठा सकते हैं, तो ऑलवेज पिक अप दोज थिंग्स फ्रॉम दोज पीपल। बट देन अगर आपको ये लगता है कि भाई उनसे आपने जो है सिर्फ एक हद तक जो है इन्फ्लुएंस लेना है, इंस्पायर होना है, और बाकी आपने अपनी ज़िंदगी जो है खुद अपने जो है मुताबिक गुजारनी है, तो दैट्स totally your choice. So as a human we all have choices, but कौन सी choice हमारे लिए best है, that is a decision which we have to make. It's a decision I cannot make for you. I can only empower you, I can only guide you, I can only enlighten you about different things that are available. बट अपने जो है ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारना है, उसे अच्छा गुजारना है, बुरा गुजारना है, एक्सीलेंट गुजारना है, दैट इज़ टोटली योर चॉइस. सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांटेड टू शेयर. अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अपने क्वेश्चंस में से पूछ सकते हैं. एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ इमोजीज, सो थैंक यू सो मच फॉर दीज इमोजीज. एंड इफ़ यू वांट टू गिव मी स्टार्स, यू आर मोर देन वेलकम टू गिव मी स्टार्स एज वेल. और अगर जो है येस आई कैन सी समवन लाइव एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन. आई जस्ट सी अगर मैं किसी को लाइव ले सकूँ. देयर वाज someone from Gilgit. अब आप मुझे नहीं नज़र आ रहे, so I cannot take you live on camera. So I can see Ashok Kumar, I can see you live. So I'll just try to take you live on camera. अगर आप live आ सकते हैं तो well and good, और अगर नहीं भी आ सकते तो तब भी there is no issue. So let me just see. Abdul Salam, thank you so much for joining and watching. And Zamir Rudhani, thank you so much for joining and watching. Okay. Let me see if I have missed anyone. कोई ऐसा जिसका मैंने नाम मिस कर दिया हो और मैंने ना लिया हो नाम आपका. ओके, आई कैन सी एवरीवन. सो एवरीवन इज क्लियर ओवर हियर. लेट मी जस्ट सी. ओके, लेट्स सी इफ आई कैन ऐड और ही रेगुलरली कम्स इनटू माय सेशंस और काफ़ी ये इनपुट भी जो है देते हैं. और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा बहुत कुछ है, बट यहाँ पर बस इतना ही. Okay, so I hope everyone is fine at in your places and nothing to worry about. तो अगर कोई worrisome भी कोई चीज है तो just hang in there, just be patient, just be cool, just be calm. So calm होने के अलावा हम और कुछ कर नहीं सकते. We have to be calm. Okay, thank you for all these emojis. Okay, Ashok Kumar आप कह रहे हैं it's dark here, already explained this topic. Okay, thank you so much for your compliment. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. आप जो है टॉपिक के हवाले से नहीं, इफ यू वांटेड टू ऐड समथिंग या इफ यू वांटेड टू से समथिंग, यू वर मोर देन वेलकम टू से दैट. एंड आई कैन सी समवन एल्स. लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन टेक this person live. And this person is a regular caller and he is always calling me from Saudi Arabia. So I'll just see if I can take him live और उनकी कॉल डिक्लाइन हो. So आज के दिन जो है आई गेस आप में से किसी का मूड नहीं हो रहा लाइव आने को. भी जाहिर है इतनी छुट्टियों के बाद जब मैं खुद आऊंगी तो मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है. अगर मैं छुट्टियां ज्यादा कर लूं और उसके बाद जो है लाइव आऊं, थोड़ा सा मुश्किल होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता. बट ये है कि आई हैव टू बी पंक्चुअल एज वेल. और इट वाज लवली हैविंग यू एवरीवन ओवर हियर. जो लाइव सेशन को ज्वाइन कर सके और जो नहीं ज्वाइन कर सकते, यू पीपल कैन ऑलवेज वॉच माय रिकॉर्डेड सेशंस. चाहे वो आप फेसबुक पे वॉच करें, चाहे आप यूट्यूब पे वॉच करें. और आप में से वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली आप भी सब्सक्राइब करें. क्योंकि जो वैल्यू मैं इधर ऐड करती हूँ वही वैल्यू मैं यूट्यूब पे भी ऐड करती हूँ. और यूट्यूब पे आपको जो है, यानी यहाँ पर तो चले आपको एक वीडियो देखने को मेरी है ना, वहां पर आपको 460 प्लस वीडियोस मिल जाएंगी ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, ऑन डिफरेंट डिसिप्लिन्स, अबाउट लाइफ, about transformations, about mindsets, about how you as a person can be a better person. और आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं. So this is all.
जान मोहम्मद, आई फाइन, वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो लेट्स कॉल इट अ डे। हम इधर खुदा हाफिज करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, और यू नो व्हाट, इट्स नियरली इशा टाइम, सो आई जस्ट गो एंड प्रिपेयर फॉर इशा एज वेल। और आप लोग भी जाएं, जाकर जो है जो आपने करना है आप करें, और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। टिल वी मीट अगेन, most probably not tomorrow, day after tomorrow. Till then, Allah Hafiz.